कार्यक्रम का शेड्यूल था बस स्टैंड में जो लगभग 6.5 करोड़ की लागत से आधुनिक बस स्टैंड बनना है, उसका शिलान्यास होना था। तो आज माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय के द्वारा विधिवत रूप से बस स्टैंड का आज इनॉग्रेशन किया गया है। उसके बाद फिर जो कि अग्रसेन मार्ग, पहले जो मिल रोड के नाम से जाना जाता था, उसको अब नगर परिषद के द्वारा अग्रसेन मार्ग से नामकरण किया गया है। तो उसका भी आज विधिवत लोकार्पण किया गया है माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय के द्वारा। और उसके बाद ये नगर परिषद के कार्यालय के प्रांगण में आप लोग को देखेंगे कि पहले ये बिल्कुल ओपन हुआ करता था। इसमें हमारे द्वारा ये झंडा का मंच बनवाया गया, झंडोत्तोलन का, साथ ही पेवर ब्लॉक और बाउंड्री का। सबसे जो जरूरी था बाउंड्री का जरूरत था, क्योंकि ये नगर कार्यालय की सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर अवैध अतिक्रमण की दृष्टि से हो, तो बाउंड्री वॉल बहुत जरूरी था, जिसको भी करवाया गया। बाउंड्री मतलब बाउंड्री भी हमारे द्वारा करवाया गया और उसका भी आज फाइनली उद्घाटन हुआ है। और अंतिम पड़ाव में यहाँ पे हम लोगों का सामान्य बोर्ड की बैठक थी, जिसमें कि माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय के द्वारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में समन्वय स्थापित करने को कहा गया और बताया गया। उनके द्वारा कई प्रकार का मार्गदर्शन दिया गया हम लोगों के लिए, जो कि बहुत गर्व का विषय है। और बताया गया कि किस तरह से एक अच्छे माहौल में सब लोगों को मिलजुल कर सामंजस्य बना के नगर के विकास की बात करना चाहिए और नगर के विकास पर चर्चा करना चाहिए। तो आज हम सभी लोग एकजुट हुए हैं, संकल्पित हुए हैं। और खास करके हम अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आप अपना ही बता सकते, दूसरे के मन में क्या चलता है वो हम नहीं कह सकते। लेकिन हम अपनी तरफ से माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय को यह आश्वस्त किए कि हमारे तरफ से जो हमारा यह पद है उसमें बिल्कुल न्यायपूर्ण व्यवहार और काम किया जाएगा सभी के साथ, ये हम विश्वास दिलाते हैं और आज संकल्प भी लिए हैं। वर्षा से पूर्व जिस तरीके से जो शहर में जल जमाव की स्थिति रहती है, उससे निजात दिलाने को लेकर के क्या कुछ रोड मैप है? देखिए, छोटे स्तर पे जो नाला बनाकर जो जल जमाव किया जा सकता है, वो कार्य हमारा विधिवत चलते रहता है, सालों भर चलते रहता है। आप देखिए होगा कि बहुत सारा नाला हम बनवाए हैं, जहाँ पे जो कि छोटे से संसाधन में बन सकता है और जहाँ जिसका प्रॉपर निकास हो। लेकिन यहाँ का जो खगड़िया का नगर परिषद का जो भौगोलिक स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से जो ड्रेनेज सिस्टम की बहुत जरूरत है। और जब तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तब तक प्रॉपर जल निकासी की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो सांसद महोदय के द्वारा को हम लोगों के द्वारा ये बताया गया है हमारे द्वारा, और सांसद महोदय इसमें बहुत दिन से लगे हुए। हमको लगता है लगभग 1.5-2 साल पहले ही जब हम दिशा की बैठक में ये माननीय सांसद राजेश वर्मा जी के यहाँ गए थे, तभी हमने उनका ध्यान आकृष्ट करवाया था, उनको अपना ज्ञापन भी सौंपा था। तो उस समय भी सांसद महोदय पूरा विश्वास दिलाए थे और आज भी उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ड्रेनेज सिस्टम का शुभारंभ करवाया जाएगा। विभागीय जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी अड़चने हैं, वो उनको पर्सनली दूर करेंगे, क्योंकि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो बने हैं खगड़िया जिला से उनका काफी लगाव रहा है। और खगड़िया जिला में उनके द्वारा बताया भी गया है कि जो भी लंबित समस्या है या जो भी कई वर्षों से बहुप्रतीक्षित योजनाएं हैं, उनकी सौगात दी जाएगी। और हमको लगता है कि अभी माननीय सांसद महोदय के नेतृत्व में और खगड़िया के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये ड्रेनेज सिस्टम का भी काम आपको बहुत जल्द धरातल पर देखने को मिलेगा। खगड़िया शहर का स्टेशन रोड अब फिर से जो है अतिक्रमण होने लगा है। पूर्व में अतिक्रमण मुक्त कराया गया था, लेकिन जो उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर के भी क्या कुछ? देखिए, अभी माननीय सांसद महोदय का भी इसी तरफ ध्यान दिलवाया गया है और हम लोग भी इसमें पूरे स्तर से लगे हुए हैं। जगह चिन्हित कर लिया गया है, इस्लामपुर में वेंडिंग जोन बनवाया जाना है, ताकि हमारे व्यवसायी बंधु भी बहुत मान सम्मान और पूरे समर्पण के साथ अपना काम कर सके, क्योंकि ये उनका अधिकार भी है कि एक अच्छे जगह में मान सम्मान के साथ अपना रोजगार करे वो। तो इस्लामपुर अभी चिन्हित किया गया है और वहाँ पे क्योंकि वेंडिंग जोन में बहुत मोटी रकम संसाधन लगना है नगर परिषद का, तो हम अपेक्षा रखते हैं। और सांसद महोदय ने ये बोला भी है कि हम लोगों से भी जो भी मदद होगा, आप सिर्फ जमीन देख लीजिए, हम लोग अपने स्तर से उसमें मिट्टी भराई और जो भी काम होगा करवाया जाएगा। और जल्द से जल्द वेंडिंग जोन हम लोग इस्लामपुर में बनवाने का प्रयास करेंगे सभी माननीय के सहयोग से, ताकि यहाँ का जो एक बहुत बड़ा समस्या तो खत्म हो गया स्टेशन रोड का, लेकिन अभी भी जो व्यवसायी बंधु जो जिस समस्या से जूझ रहे हैं, उनको प्रॉपर एक जगह नहीं दिया जा रहा है। कुछ 2 दिन पहले जब हम खुद से कुछ व्यवसायी बंधु से पूछे थे कि आखिर आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है, कि बहुत सारे व्यवसायी बंधु हमारे तो शिफ्ट हुए, लेकिन बहुत सारे व्यापारी इसी तरह से अतिक्रमण करके रोड पे ही बेच रहे। तो उन्होंने बताया कि
एक तो जहाँ पे जाते हैं केबिन ढाला पे जगह दिया गया हम लोगों को बेचने के लिए, वहाँ पे रेलवे के द्वारा भी रुपया लिया जाता है, उन लोगों से जुर्माना लिया जाता है, भारी पेनल्टी लिया जाता है, और यहाँ आते तो नगर परिषद से पेनल्टी लिया जाता है। तो हम लोग को एक प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ हम लोग पूरे सम्मान के साथ अपना व्यापार कर सके। तो कहीं ना कहीं ये उनका दर्द बिल्कुल सही है अपने जगह में। तो हम लोग पूरा प्रयासरत है कि जल्द से जल्द इनको वेंडिंग जोन प्रोवाइड करवा दे। अपने कार्यकाल में अगर करवा लेते तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और लेकिन फिर भी जब तक नहीं होता है, जब तक प्रक्रिया में लगेगा और जब तक बन के तैयार होगा, तब तक हम सभी अपने व्यवसाय बंधु व्यापारियों से निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग जहाँ जगह चिन्हित है वहाँ पे बिजनेस करिए। और अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो एक लेटर आप सभी लोग समेकित रूप से माननीय जिलाधिकारी महोदय को दीजिए, तो और एसडीओ साहब को दीजिए या हमारे कार्यपालक पदाधिकारी को दीजिए, तो आपका समस्या का निवारण जरूर होगा और आपसे अवैध जुर्माना नहीं लिया जाएगा कहीं से भी, किसी प्रकार से भी। ये आप विश्वास रखिए। लेकिन आप लोग एक बार पहल करिए, अपने अधिकारी को सूचना दीजिए। और जो लोग इधर उधर ठेला पे भी बेचते हैं वो लोग भी थोड़ा सा नगर की व्यवस्था को कोऑपरेट करते हुए इधर उधर यत्र तत्र घूम के बेचे। अगर ठेला पर ही बेचते हैं तो घूम घूम के बेचे, ताकि कहीं जाम प्रॉपर नहीं लगे।